हेलो एंड नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट जसपाल हेलो। और आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी ट्यूटोरियल का एपिसोड नंबर 18 लेकर। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल सो वेरी मच फॉर दोज एनकरेजिंग ईमेल। आज का ये ट्यूटोरियल 3D टेक्स्ट के बारे में है। इसकी रिक्वेस्ट मुझको मेरे YouTube ट्यूटोरियल के कमेंट बॉक्स में से मिली है। तो हियर वी आर फोक्स। ये जो 3D टेक्स्ट है, जहन के पास तो फोटोशॉप एक्सटेंडेड वर्जन है, उनके लिए तो बहुत ही आसान है, ये चुटकी बजाने के बराबर है। और अब जिनके पास फोटोशॉप एक्सटेंडेड नहीं है वो बेचारे कहाँ जाएं। तो उन लोगों को भी दिल हारने की कोई बात नहीं, क्योंकि हम फिर भी 3D टेक्स्ट बना सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो काम हमको 40-50 कीज दबाने के बाद जो हम हासिल करेंगे वो 3D होने पर आप एक या दो स्टेप्स में कर सकते हैं। तो चलिए, इसका दोनों का प्लस एंड माइनस देखने के लिए पहले हम 3D टेक्स्ट बनाएंगे फोटोशॉप एक्सटेंडेड से। क्योंकि मेरे पास तो एक्सटेंडेड है, मैं तो बड़ा खुश हूँ जी। मेरे पास एक्सटेंडेड है तो मैं पहले 3D से वही टेक्स्ट बनाएंगे और फिर उसी को हम नॉर्मल तरीके से बनाएंगे, ये मानते हुए कि हमारे पास 3D वर्जन नहीं है। तो चलिए साहब, सबसे पहले फोटोशॉप खोलने के बाद हम एक नई फाइल खोलेंगे। न्यू फाइल वेब पर्पसेस के लिए अगेन 1280 by 720 पिक्सल्स, ये 72 रेजोल्यूशन की फाइल है। वाइट बैकग्राउंड। अब 3D टेक्स्ट को डेप्थ देने के लिए अगर वाइट हो तो बहुत अच्छा नहीं आएगा, थोड़ा सा इसमें ग्रे पोर्शन होना चाहिए। तो ये जैसे मेरा फोरग्राउंड कलर ग्रे है इस वक्त, तो मैं ग्रेडियंट टूल लेके शिफ्ट दबा के ताकि सीधी लाइन खींचे, ये थोड़ा सा मटमैला सा, गंदा सा, धुंधला सा कलर हो गया। अब इसका एक फायदा है कि 3D टेक्स्ट उभर के आएगा। तो 3D टेक्स्ट बनाने के लिए दो चीजें ध्यान में रखिए। जितना फॉन्ट बड़ा होगा और जितना फॉन्ट थिक होगा या बोल्ड होगा, उतना ही 3D इफेक्ट अच्छा आएगा। तो एनीवेज, टाइप टूल लेते हैं हम लोग। अब क्योंकि ये फोरग्राउंड कलर ग्रे है, तो जब भी आप टाइप टूल चुनेंगे तो वो आपको टाइप का रंग भी दे देगा। तो हम इसको पहले ब्लैक कर लें। और दूसरी बात, अगर 3D टेक्स्ट बनाना हो तो कोशिश कीजिए फॉन्ट का कलर ब्लैक रहे, क्योंकि जो भी कोई शेडो बनेगी पीछे, वो जनरली कभी भी आप देखें तो वो ब्लैक ही होती है। साइज 172 है। फॉन्ट इम्पैक्ट है। तो मैं यहाँ पे अपने बेटे का नाम लिख देता हूँ, सिमर। तो अगर आपने मेरे पिछले ट्यूटोरियल्स ध्यान से देखे हों तो उसमें मैंने कहा था कि टेक्स्ट को हाईलाइट करके ऑल्ट दबा के अगर राइट की दबाएंगे तो स्पेसिंग बढ़ेगी, लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो स्पेसिंग घटेगी। जितनी आपको पसंद हो, अपनी पर्सनल चॉइस के ऊपर है। ये लीजिए। अब सबसे पहले आप 3D इफेक्ट देने के लिए इस लेयर को, टेक्स्ट लेयर है, इसको रेस्टराइज करना पड़ेगा। राइट क्लिक कीजिए, रेस्टराइज टाइप। अब क्योंकि मेरी ये रिकॉर्डिंग के लिए मेरा इतनी सी स्क्रीन चूज होती है, ये मेरा टीवी का मॉनिटर बड़ा है, ये 37 इंच का मॉनिटर है, लेकिन क्योंकि HD रिकॉर्डिंग के लिए ये सिर्फ 12 by 18 और 720 पिक्सल्स की रिकॉर्डिंग होती है, तो इसलिए जब कोई ये फ्लाई आउट मेन्यूज हैं, अगर आप ये देखें, जो फ्लाई आउट मेन्यूज हैं ये बाहर चले जाते हैं। लेकिन मैं ये साथ साथ बोलता रहूंगा कि मैं कौन सा चूज कर रहा हूँ। तो मैंने इस वक्त राइट क्लिक दबा के यहाँ से रेस्टराइज लेयर चूज किया। पिक्सल बेस्ड, सॉरी, अब ये लेयर टेक्स्ट नहीं है, ये रेस्टराइज हो गई है। अब रेस्टराइज लेयर होने का मतलब ये है कि अब अगर मैं इसका फॉन्ट बदलना चाहूँ या कलर बदलना चाहूँ तो वो नहीं मुमकिन है। कलर तो फिर भी हम बदल सकते हैं, फॉन्ट नहीं मुमकिन है, क्योंकि हमने ये टेक्स्ट लेयर को रेस्टराइज कर दिया है। अब हम जाते हैं 3D के ऊपर। ये देखिए 3D और न्यू 3D एक्सट्रूजन फ्रॉम सेलेक्टेड लेयर। ये देखिए जी, हमने ये बटन दबाया, ये 3D इफेक्ट अपने आप ही आ गया है। ये इसके हैंडल्स हैं, आप इनको ऐसे, ये देखिए साहब। तो ये इतना आसान है। ये इसका लाइट सोर्स है कि इसके ऊपर लाइट कहाँ से आएगी। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए, ये लाइट है। इस वक्त मैं इसको घुमाऊंगा तो आप देखिए वो पीछे जो शेडो है ये वाली, ये जहां जहां मैं पिन को लेके जा रहा हूँ वो शेडो इफेक्ट हो रही है। देखिए, शेडो को बड़ी कर दूं, ये देखिए। तो जिनके पास तो एक्सटेंडेड है उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि चाहे हमने सिर्फ 2-3 ही कीज और मेन्यूज क्लिक किए हैं, लेकिन आप फोटोशॉप को देखिए, इसने बैकग्राउंड में इतना सारा काम कर दिया है। तो बस फर्क सिर्फ इतना ही है साहब कि अब हम अगर ये मानते हुए चलें कि हमारे पास एक्सटेंडेड वर्जन नहीं है, तो यही कदम हमको अपने आप करने पड़ेंगे। तो चलिए साहब, देखते हैं उसको भी। तो आइए जी, फिर से वही न्यू फाइल खोलेंगे, 1280 by 720। ओके। अब जैसे मैंने ग्रेडियंट के बारे में बात की थी, तो ग्रेडियंट थोड़ा सा लाइट सा कलर चुन के आप ग्रेडियंट चूज कीजिए, शिफ्ट दबाइए और ऊपर ड्रैग कर दीजिए। ग्रेडियंट बन गया। अब हम जाएंगे टेक्स्ट के ऊपर। अब जिनके पास एक्सटेंडेड नहीं है वो लोग अब ध्यान दें।
सेम वही साइज का फॉन्ट है, क्योंकि कलर ग्रे है, एक्स्ट्रा कलर भी ग्रे हुआ है बाय डिफॉल्ट, इसको बदल के हमको काला कर देना है। SIMER, सिमर बन गया। अब मैं टेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे इधर रखता हूँ, क्योंकि मैं इसको एक्सट्रूड करके ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा, डायगोनली अप टू द लेफ्ट लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं को ये टेक्स्ट श्रिंक कर लेता हूँ, वही जैसे मैंने बताया था कि ऑल्ट दबा के लेफ्ट एरो की। अब इस लेयर को राइट क्लिक करूंगा और रेस्टराइज दबा दूंगा। लेयर रेस्टराइज हो गई है। हमें क्या करना है, कंट्रोल और ऑल्ट दबा के ये जो लेफ्ट राइट एरोज होते हैं जो कीबोर्ड में नीचे कंट्रोल और न्यूमेरिक नंबर का जो न्यूमेरिक पैड होता है उसके जीरो के बीच में होते हैं, कंट्रोल और ऑल्ट दबा के अगर आप लेफ्ट दबाएंगे तो ये पूरा एक बार लेफ्ट हो जाएगा, ऊपर दबाएंगे तो एक बार ऊपर हो जाएगा। हर स्टेप में अपनी एक अलग से लेयर बनाता जाएगा। जैसे आप देखिए, मैं इसको बंद कर दूं, इसको बंद कर दूं, अब देखिए ये भी एक लेयर बनी है, ये भी एक लेयर बनी है। तो एक बार ये लेफ्ट हुआ है, एक बार ये ऊपर हुआ है। तो खैर मैं इनको डिलीट कर देता हूँ और यही काम अब हमने दोबारा करना है। तो आप जब मैं यहाँ पे करूँगा तो आप यहाँ पे नीचे ध्यान दीजिएगा, तो वो आपको ये रिकॉर्डर बताता रहेगा कि मैंने कौन कौन सी कीज दबा रहा हूँ। सो कंट्रोल ऑल्ट, दो बार लेफ्ट, दो बार ऊपर, दो बार लेफ्ट, दो बार ऊपर। तो ये देखिए साहब, इतनी सारी लेयर्स बन गई हैं। तो अब हमने क्या करना है कि सबसे ऊपर की लेयर को छोड़ के बाकी सारे लेयर्स को शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कीजिए। इनको अब आप चाहें तो यहाँ जाइए और फ्लाई आउट मेन्यू में, और यहाँ ये है मर्ज लेयर्स। आपको ये बाहर है तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, आज मैं कोशिश करता हूँ इसको ड्रैग करने की यहाँ पर। अब देखते हैं, ये देखिए, अब थोड़ा ऊपर भी करना पड़ेगा साहब इसको। एक मिनट ठहरिए जी, यहाँ देखते हैं। अब ये देखिए, ये मर्ज लेयर्स हैं, अगर इनको मर्ज कर दीजिए तो ये सारी लेयर्स मर्ज हो गई। अब मैं वापस इसको रिकॉर्डर के अंदर लेके आता हूँ, वरना आप देख नहीं पाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, ये देखिए, अब हमारा वो ये टेक्स्ट एक्सट्रूड हो गया हुआ है, लेकिन अब बेहतर बनाना है। तो फिर जो ये टॉप लेयर है जिसको हमने छोड़ दिया था, बचा के रखा था, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और अब यहाँ से आप एक ग्रेडियंट ओवरले चुन लीजिए। ये देखिए, अच्छा अब ये बन गया। अब इसके ऊपर हम जो मर्जी चाहें तो ग्रेडियंट बना सकते हैं। ये ग्रेडियंट एडिटर पे आइए, ये जो इनको अगर आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक कीजिए, तो ये कलर पिकर फॉन्ट खुल जाता है। यहाँ से आप एक कलर चूज कीजिए। मैं थोड़ा सा ढूंढ रहा हूँ ब्लू कलर, ये देखिए थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं इसका, और फिर ऐसे ही इसको डबल क्लिक कीजिए तो थोड़ा सा ज्यादा ब्लू कलर ले लेते हैं। ये देखिए साहब, तो ये अब ग्रेडियंट बन गया। अब ये टेक्स्ट को देखने में अपने आप में ये 3D बन गया है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसको और क्रिस्प बनाने के लिए इसके ऊपर आप एक स्ट्रोक भी डाल दीजिए। बाय डिफॉल्ट काली होती है, ये देखिए 3 पिक्सल की स्ट्रोक है जो कि ठीक लग रही है। इसमें टेक्स्ट का जो कॉर्नर्स हैं, जो एजेस हैं, ये बिल्कुल क्रिस्प हो गए हैं। इसको और बेहतर बनाने के लिए आप इसके ऊपर एक इनर ग्लो भी डाल दीजिए। ये देखिए, अब अगर मैं इनर ग्लो को ऑफ कर दूं तो ये था बिफोर और ये है विद इनर ग्लो। तो ये टोटली ऑप्शनल स्टेप्स हैं साहब। मकसद था ये 3D टेक्स्ट। अब ये 3D टेक्स्ट आप देखिए तो ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं क्या करता हूँ, ये ऊपर की लेयर तो सिलेक्टेड है, नीचे वाली लेयर को भी शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करूँ और दोनों लेयर्स को अगर मैं कंट्रोल ई कर दूं, जो मर्ज लेयर्स का शॉर्टकट है, तो ये दोनों मर्ज हो जाती हैं। तो अब ये लेयर मर्ज हो गई। अब मूव टूल लेके आप चाहें तो इसको कहीं भी पोजीशन कर सकते हैं। अब आप इसको चाहें तो कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मेशन बॉक्स लेके अब कैसे भी, ये देखिए, अपनी मर्जी के मुताबिक इसको शेप दे सकते हैं। जो सबसे कॉमनली जो लोग करते हैं वो ये है, कंट्रोल टी दबाइए और यहाँ से स्क्रू ले लीजिए। स्क्रू के बाद जब करेंगे तो ये देखिए ऐसा, या इसका दूसरा तरीका वही है जी, कंट्रोल टी दबाइए, फिर से राइट क्लिक करके स्क्रू चूज कीजिए और अब की बार इसको छोटा कर दीजिए। तो सब ये था ट्यूटोरियल आज का 3D टेक्स्ट के ऊपर। जैसे कि मैं हमेशा से आपको बोलता हूं कि आपको कोई भी फोटोशॉप से संबंधित कुछ भी अगर आप सीखना चाहें, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं आप, तो आप मुझे ज़रूर ईमेल कीजिएगा। मेरा ईमेल एड्रेस अभी आपके सामने नीचे आएगा। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि इस चैनल को आप मेरे चैनल को आप ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जब भी कोई नया ट्यूटोरियल अपलोड होगा आपको उसकी ईमेल नोटिफिकेशन आ जाएगी। मुझसे किसी ने पूछा था ईमेल करके कि मैं रिक्वेस्ट की थी एक्चुअली कि मैं उनको अपने ट्यूटोरियल्स ईमेल कर दूं। तो मेरे भाई वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए नहीं कि मैं नहीं करना चाहता हूँ। ट्यूटोरियल्स तो यहाँ यूट्यूब पे है, आप यहीं पे आप सीधा उसको डाउनलोड कर सकते हैं। रियल प्लेयर डाउनलोड कर लीजिए
फ्री है रियल प्लेयर। और फिर जैसे ही आप कर्सर लेके वीडियो के ऊपर आएंगे तो वो आपको ऑप्शन देगा, पूछ लेगा कि यू वांट टू डाउनलोड दिस वीडियो और नॉट, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे भेजने में प्रॉब्लम कोई नहीं है, सिवाय इसके कि ये ट्यूटोरियल्स का साइज करीबन 15 और 20 GB का होता है, गीगाबाइट्स का होता है, जो बहुत बड़ी फाइल है। कोई भी ईमेल ऐसी अटैचमेंट मुझे भेजने नहीं देगा अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई ड्रॉप सर्वर का एड्रेस है जहाँ पे मैं इसको ड्रॉप कर सकूं। तो बेस्ट तरीका यही है कि, और फिर कई बार ये भी होगा कि सारे ही ट्यूटोरियल्स आपके मतलब के शायद नहीं होंगे, तो आपको जो ट्यूटोरियल अच्छा लगे वो आप यूट्यूब पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये था साहब आज का ट्यूटोरियल। अंटिल वी मीट नेक्स्ट विद द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, गॉड ब्लेस एंड गुड बाय, नमस्कार।